हेलो बच्चों, आज हम आपकी क्लास 3 न्यू लर्न वेल हिंदी सुरभि का पाठ 9 शेर और हिरन की बात करने जा रहे हैं। यह एक नाटक है जिसमें यह बताया गया है कि कोई भी आदमी अपनी साहस और बुद्धि से किस तरह कठिन से कठिन कार्य भी सरल बना लेता है, और इस नाटक के माध्यम से एक हिरन कैसे अपनी हिम्मत, बुद्धि और धैर्य से शेर को मूर्ख बनाता है, आइए पढ़कर जानें। इस नाटक में पात्र के रूप में शेर, हिरन, सियार हैं और नाटक का स्थान जो है वह है एक घना जंगल। हिरन अपने आप में, बाप रे, मैं तो चरते चरते शेर के पास आ गया, अब मेरी खैर नहीं, भाग निकलने का मौका भी नहीं, चलो देखा जाएगा, डरने से काम और बिगड़ सकता है। शेर अपने मन में, हैं, यह तो बड़ा अजीब जानवर है, मुझे देखकर जरा भी नहीं डरा, इसके माथे पर यह नुकीली सी चीज़ क्या है। तो इस तरह से शेर हिरन को देखता है और कहता है कि ये कौन सा जानवर है जो हमसे डर नहीं रहा है। ओहो, अरे ओ, तुम कौन हो? क्या परदेसी हो? मुझे नहीं पहचानते? ऐसा शेर ने कहा। तो हिरन ने क्या कहा? हाँ, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, मैं परदेसी ही हूँ, सोचा आज तुम्हारा देश ही देखाऊँ। शेर, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यह तो बताओ तुम्हारे सिर पर यह नुकीली चीज़ क्या है? उससे तुम क्या करते हो? देखने में तो पेड़ की टहनी जैसी लगती है। शेर ने कहा कि तुम ये बताओ कि तुम्हारे सिर पर ये क्या लगा हुआ? हिरन, अरे वाह, बड़े भोले हो, तुम नहीं जानते यह मेरी तलवार है, शेर का शिकार करने में बड़ी काम आती है, शेर का पेट इससे आसानी से फटता है। उसने अपनी बुद्धि लगाई और कहा कि ये क्या है? ये मेरी तलवार है और इससे मैं शेर का शिकार करता हूँ। शेर घबरा कर, तो तुम्हारे बदन पे सफ़ेद सफ़ेद धब्बे कैसे हैं बड़े भैया? तो शेर ने पूछा कि तुम्हारे शरीर में ये धब्बे कैसे हैं? हिरन निडरता से कहता है कि यह बड़े मज़े की चीज़ है, मैं एक शेर मारता हूँ और मेरे बदन पर तुरंत एक धब्बा बन जाता है। यह देखो, मेरे बदन पर अब तक 99 धब्बे बन चुके हैं, और एक के होते ही शेर छलांग मारकर क्या करता है? अरे बाप रे, मुझे बचाओ, और भागता है। हिरन अपने मन में सोचता है कि जान बची तो लाखों पाए, बुद्धि और निडरता ने मुझे बचा लिया, डरता तो मरता, अब यहाँ ठहरने में खतरा है। और हिरन क्या करता है? चला जाता है वहाँ से। दूसरा दृश्य में क्या होता है? सीन बदल जाता है और उसमें एक सियार टहल रहा होता है, वह शेर को भागते हुए देखता है। सियार कहता है, बड़े भाई बड़ी जल्दी में हैं, जरा बताइए तो क्या बात है? शेर हाँफते हुए, अरे भाई, जंगल में उस ओर नहीं जाना, वहाँ एक खूंखार जानवर है, वह 1-2 नहीं पूरे 99 शेर मार चुका है। सियार आश्चर्य से, हैं, क्या ऐसा कोई सा जानवर है? जरा देखें तो सही। शेर डर कर, ना बाबा ना, मैं तो अब उधर नहीं जाऊंगा, क्या पता 100वां शिकार मैं ही बन जाऊं। सियार, बड़े भाई इतना भी क्या घबराना, चलिए चलकर देखा जाए, आपसे नहीं बना तो मैं तो हूँ ही। शेर थोड़ा रुककर, लेकिन मेरा मन बहुत घबरा रहा है। सियार, अच्छा एक उपाय बताता हूँ, आप मुझे अपनी पीठ पर बैठा लें, फिर आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। शेर, हाँ यही ठीक रहेगा। शेर झुकता है, सियार शेर की पीठ पर बैठता है
और इसके बाद अब तीसरा दृश्य चालू होता है। हिरण थोड़ा आगे घास चर रहा है, वह सियार और शेर को अपनी ओर आते हुए देखता है। हिरण अपने मन में, हे भगवान, एक साथ दो दो मुसीबतें, अब तो सत्यानाश होने ही वाला है। चलो कोई बात नहीं, मरना तो है ही, एक बार फिर से हिम्मत से काम लिया जाए। हिरण सियार से, अरे वाह भांजे, शाबाश, तुमने अपना वादा पूरा कर ही दिया। जरा देर से ही सही मेरे नाश्ते का इंतजाम कर ही दिया। थोड़ा दुबला पतला है, कोई बात नहीं, इसी से काम चला लूँगा। तो हिरण ने सियार से इस तरह से कहा, अपने नुकीले सींग आगे करके दोनों की ओर बढ़ता है। हिरण ऐसे सींग दिखा के उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। शेर कांपते हुए, अरे ये दोनों तो मिले हुए हैं, बदमाश मुझे फंसा रहा था। उसने क्या किया कि हिरण को बोला, हिरण की बात तो सुन करके कहा कि अरे ये तो सियार भी इससे मिला है। उछलकर सियार को अपनी पीठ से गिराता है, अपने नुकीले दांत उसकी गर्दन में गड़ाता है और उसे घसीटते हुए तेजी से दूसरी ओर भागता है। हिरण खिलखिलाकर हंसने लगता है। मतलब क्या हुआ इसका नाटक से पढ़ने के बाद कि हमको समझ में आ गया कि अपनी बुद्धि से सियार को ही शिकार बनना पड़ गया शेर का, और हिरण बच गया। इस पाठ के कठिन शब्दों में देखिए, खैर का मतलब होता है कुशल, परदेसी का मतलब होता है दूसरे देश का वासी, खूंखार यानी हिंसक, हिम्मत का मतलब होता है साहस, मौका का अर्थ होता है अवसर, बदन का अर्थ होता है शरीर, सत्यानाश का होता है पूरी तरह बर्बाद, इंतजाम का होता है प्रबंध। और इसके बाद बाकी की एक्सरसाइज हम आपको अलग क्लास में